नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ श्री एसपी नौटियाल जी हैं, एक्स जॉइंट कमिश्नर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से। ये समाज में, उत्तराखंड के समाज के अंदर किस प्रकार से बदलाव लाना चाहिए, उत्तराखंड की नीतियां किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए, इनके ऊपर इनका बहुत गहन शोध है। ये चीड़ के जो पेड़ हो रखे हैं उनके बारे में इन्होंने सरकारों को कई सालों से लिखते आ रहे हैं। और जैसे अभी नई नई घसियारी योजना शुरू हुई है, इससे पहले जो सैनिक धाम था उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी अपने विचार प्रकट किए और ये उत्तराखंड के समाज के बारे में काफ़ी समय से प्रयासरत है। आइए आज स्वागत करते हैं श्री एसपी नौटियाल जी का। आज सर हम आपसे घसियारी योजना के बारे में जानना चाहेंगे। पहले आप अपने बारे में बताएं, फिर उसके बारे में बात करें। पहले तो पंकज जी आपका बहुत बहुत नमस्कार और अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और कम से कम कुछ पहाड़ की योजना के बारे में मेरे से रूबरू रहेंगे। तो अभी आपने मुझे घसियारी योजना के बारे में पूछा है जी। घसियारी योजना तो वैसे तो हम 4-5 महीने से अखबार में बराबर पढ़ रहे थे कि जो पहाड़ की औरतें हैं, मातृशक्ति है, उनके सिर से जो है बोझा हटेगा। अंततः जो है 25 फरवरी 2021 को जो है सरकार ने कैबिनेट में जो है योजना पास की है जी, और जिसमें ये बताया गया है कि जो महिलाएं हैं उनके सिर से जो है घास का बोझ हटेगा। सरकार ये किस प्रकार से लागू करना चाहती है? अभी तो इसमें योजना तो अभी हमें जारी नहीं हुई है, सर्कुलर अभी देखना है, इसका जो नोटिफिकेशन होना है वो भी शायद नहीं हुआ है जी। हो सकता है कि जब अभी विधानसभा जो है सत्र जो है वित्तीय सत्र जो है भराड़ी सैन में चल रहा है, तो हो सकता है कि सत्र के बाद ही जो है इस योजना जो है पब्लिक डोमेन में आएगा और तभी ज़्यादा डिटेल हम उसमें तभी भी बता पाएंगे। तो हो सकता है कि उसके बाद डिटेल में भी कभी आपको फिर बोलूँगा कि उस योजना को पूरा पढ़ने के बाद भी मैं आपको बता सकता हूँ कि खराब है या बुरी है। परंतु जो भी अभी तक हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है या हमने हमारे माननीय सहकारिता मंत्री ने ट्वीट किया है या जो अभी भराड़ी सैन में जो है राज्यपाल के भाषण में बात आई है, तो वही हमारे सामने जो अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से हमारी जानकारी में है। सर मैंने सुना है कि लगभग 16 करोड़, अखबारों के माध्यम से पढ़ा था कि लगभग 16 करोड़ इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं और कहा जा रहा है कि लगभग 2000 एकड़ भूमि पर मक्के की खेती करी जाएगी और उसी का इस्तेमाल किया जाएगा घसियारी योजना के तहत। इसके बारे में कहीं पढ़ा आपने कुछ? हाँ, मैंने अभी अखबार में लिखा था 26 तक के अखबार में जब इन्होंने योजना बनाई थी। इसमें करीब 16 करोड़ रुपए इन्होंने 2020 और 21 के बजट में आवंटित किया गया है, जिसमें कि ये 10 करोड़ रुपए जो है जो घसियारी हैं, जो पशुपालक हैं, उनको जो है सब्सिडी के रूप में देंगे। मैं इस योजना के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लूँ जी। ये घसियारी योजना जो है ये मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणकारी योजना के नाम से जानी जाएगी, जिसमें मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के जो महिला है, पुरुष है, उनको घर बैठे जो है पैकेट चारा जो सहकारिता विभाग है वो उपलब्ध कराएगा। ये मुफ्त में उपलब्ध कराएगा या कुछ नहीं, उपलब्ध कराएगा। और इसमें इन्होंने बताया कि हम 50% तक सब्सिडी देंगे और 50% सब्सिडी का मैं पहाड़ों में 4 रुपये प्रति किलो और मैदानी क्षेत्रों में 2 रुपये प्रति किलो ये सब्सिडी देंगे। तो इसका मतलब कि ये चारा जो है 8 रुपये किलो बिकेगा यदि आम आदमी ले, जिसमें सब्सिडी ना 8 रुपये किलो मिलेगा। अच्छा, 8 रुपये किलो मिलेगा। सरकार और जो सरकार से सब्सिडी लेंगे उनको 4 रुपये किलो के हिसाब से पहाड़ों में मिलेगा। हाँ, पहाड़ों में मिलेगा और 6 रुपये किलो के हिसाब से मैदानी क्षेत्र में मिलेगा। मैदानी क्षेत्र में एक दिन में अगर हम जैसे पहाड़ी गाय का हिसाब किताब लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा गहराई में समझना चाहेंगे इसको। पहाड़ में जो गाय होती हैं असल में छोटी नस्ल की होती हैं और 1 लीटर, आधा लीटर, 1.25 लीटर इतना ही दूध देती हैं। फिर वो चारा कितना खाती हैं और उसके हिसाब से दूध के उत्पादन के विषय में आपका क्या विचार है? पंकज जी, ऐसा है कि मेरे पास इसके आंकड़े नहीं है, परंतु एक मैं पहाड़ में रहा हूँ और हमने भी गाय भैंस पाल रखी है और हमने भी घसियारी के रूप में काम किया है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, या जब हम कॉलेज में चले गए थे, गाँव जाते थे, तो उस टाइम पे भी हम घास वगैरह जंगल से लाते थे। तो जब तक कि मेरी उम्मीद है कि एक भैंस को जो है 35 से 40 किलो रोज घास की जरूरत पड़ेगी और एक गाय को करीब 25 किलो की जरूरत पड़नी चाहिए। एक
एक दिन में? एक दिन में मतलब लगभग 100 रुपये एक गाय के ऊपर खर्चा। एक गाय के ऊपर जो है सब्सिडी भी लेगा, 100 रुपये सब्सिडी मिलेगा और 100 रुपये उनको अपनी जेब से देना पड़ेगा। यानी कि प्रतिदिन एक गाय के ऊपर उनको 100 रुपये खर्च करना पड़ेगा, यानी कि महीने में करीब 3,000 रुपये हो गया। 3,000 रुपये। और वो साल में 36,000 रुपये हो गया। हाँ, गाय कितना दूध देती होगी और 100 रुपये खर्च करके उस गाय का दूध बेच के वो किस हिसाब से? गाय तो देखिए, जब गाय ब्याती है तो उस टाइम तो मैक्सिमम जो पहाड़ों में गाय है, हालांकि अभी बहुत सारी नस्लें जो है पहाड़ में जैसे बद्री गाय वगैरह है, तो बद्री गाय वगैरह जो है पहाड़ के एटमॉस्फेयर पे ही जो है पहाड़ के एटमॉस्फेयर है, पहाड़ की घास में ही एक अच्छा दूध दे देती है। पर जो आम गाय है तो मैक्सिमम जो है शुरू में 2 लीटर देंगी, जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जाता है तो वो कम होता जाता है और करीब 9-10 महीने बाद जो है वो करीब 1 किलो या 1 किलो आधा किलो दूध दे पाती है। आपके विचार से सरकार अगर इसे सही तरीके से लागू करे तो उसके लिए प्रशासन में किस प्रकार से बदलाव करने चाहिए, या कौन से विभाग वाले घर तक पहुंचाएंगे या लोगों को विभाग तक आके लेना पड़ेगा? इसका किस प्रकार से, इसके बारे में कोई अभी तक नीति स्पष्ट नहीं हुई। नीति ऐसा है कि इन्होंने बोला कि घर पहुंचाएंगे, ये घर पहुंचाएंगे। हाँ, महिलाओं के सिर से हटेगा घास का बोझ। मुख्यमंत्री किसानी कल्याण योजना 25-21 को योजना के तहत राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में पशुपालन से जुड़ी महिलाओं और पुरुषों को रियायती पर पैकेट चारा घर घर उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, जिससे कि महिलाओं को दुर्गम पहाड़ों और जो दुर्गम पहाड़ों में और घने जंगल है उनसे होगा। जी। तो मेरा सबसे पहले सरकार से ये निवेदन है कि ये चारा योजना लागू करने से पहले आम पब्लिक की राय ली है। बिल्कुल, ठीक है, इसमें वो किस तरह से करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे जो पहाड़ के जो वन है, पहाड़ के जो घास के मैदान घास के वन है, घास के वन में भी वहाँ पर जो नेपियर घास होती है और कुछ हरी घासें भी होती है, गुच्छे घास होती है, और जो चारा वन है, चारा वन में हमारा विशेषकर बांज है, कंडदी है और कंडदी है, सैतूत है और सांगड़ है, गुरियाल है। ये हमारे चारे के पेड़ है, क्योंकि हमें जंगल में होते हैं पेड़। ठीक है, और कुछ जो खेतों के आसपास होते हैं, विबल होती है, खड़क होता है, पहिया होता है। परंतु पहाड़ में जो चारा का पेड़ होता है, तो जैसे बांज है, तो बांज जो है हम लोगों को ने, हमारे पूर्वजों ने बड़े हिफाजत से उसको संभाल के रखा है। वो एक सदाबहार वन है और उसमें हमारे को गांव में जो है हमारे पानी, मेरे गांव में कुछ पानी का स्रोत जो बांज ही है, क्योंकि मेरे गांव में जो बर्फ पड़ती है तो वो मुश्किल से 1-2 दिन रुकती होगी। जब बर्फ सीजन होता है तो हमारे यहाँ कोई मतलब कि ग्लेशियर का पानी वगैरह नहीं आता है, हमारा बांज का ही पानी आता है। और जब तक कि आप किसी चीज़ की हिफाजत नहीं करोगे तब तक वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। हमारे यहाँ बांज का बिल्कुल, हमारे यहाँ जगवाल कहते हैं, जगवालू होता है, वो चौकीदार जो कहते हैं, टाइम टू टाइम जो है वो वहाँ चौकीदारी करने जाता है। साल में 4 या 5 बार आवश्यकता अनुसार जो है, जैसे खेतों में ज़्यादा काम होता है, घास लेने नहीं जा सकते हैं, तो 3 या 4 घंटे वो बांध के जंगल चले जाते हैं, वहाँ से बांध काट के ले आते हैं। तो बांध के जब तक आपको उसकी कटिंग, मतलब कि जब तक उसकी कटिंग नहीं होगी ढंग से, तब तक बांध जो है नई पत्तियाँ ढंग से नहीं दे पाएगा। यदि जो वन घास के हैं या जो चारा पत्तियों के वन है, यदि हम वहाँ से जो है उनको नहीं काट के लाएंगे तो नेचुरली वो नीचे पड़ी रहेंगे और उससे आग लगने का काफ़ी भय होता है। और जब मानव जो है जंगलों के मतलब ये जितने जंगल होते हैं हमारे घास चारे के, तो वो घर से 3, 4, 5 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। यदि वहाँ पर मानव जंगलों में नहीं जाएगा तो उस केस में जो है जंगली जानवरों का, जैसे कि अभी पढ़ा कि इनके जंगली जानवरों में बाघ खा लेता है या रीछ खा लेता है, तो तब वो जानवर जो है और आगे आ जाएंगे। अच्छा, तो सरकार को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो इससे ये हो रहा है कि महिलाओं को जंगल से जाने की मुक्ति मिलेगी, परंतु दूसरी तरफ से आप ये आशंका भी प्रकट कर रहे हैं कि हमारे गांव वाले अगर गांव की जंगलों की तरफ नहीं जाएंगे तो जंगलों की वो देखभाल नहीं करेंगे और जंगलों से कट जाएंगे, और जंगलों के अंदर जो अव्यवस्थित तरीके से घास उग रही है या जो चीड़ के जंगल में जो जमीन पे वो हो रहा है, पत्तियां गिर रही हैं, उसमें जो आग लग जाती है, उसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। आग लग जाएगी। उसके बाद जो हमारे वहाँ पर जड़ी बूटियाँ पहाड़ों में, जड़ी बूटियाँ जो है हमारे जंगलों में होती है,
तो जब उसके ऊपर जो ये पत्तियां गिर जाएगी, ये घास हो जाएगी, तो जड़ी बूटियां भी अपने आप ये नाश होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चीड़ के पेड़ थे हमारे यहाँ। पहले जब भैंसें तो अब बहुत कम हो गई है, हर गांव में तो मेरे ख्याल है 25% भी अब जो है पशु नहीं रहे हैं। परंतु जब पूरे गांव में जो है पशु हुआ करते थे, तो हम लोग या हमारी माँ जी या मेरी वाइफ वगैरह जो है, जो चीड़ के जंगल होते थे वहाँ से जो पिरुल होता है वो इकट्ठा करके लाते थे। तो पिरुल इकट्ठा करने से क्या होता है, एक तो वो भैंस के लिए जो खाद का काम करता था गोबर के साथ में, दूसरा ये कि वो जंगल में आग कम लगती थी जब पिरुल कटा। आज पिरुल इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो आपने देखा है कि जो आग जो है अप्रैल मई में लगती थी चीड़ के जंगल में, आज वो नवंबर में लगती है। उसका क्या है कि चीड़ के जंगलों में जो है पिरुल का इकट्ठा होना है और उसकी निकासी नहीं हो रही है। तो वही चीज जो है वो घास के मैदान में भी लागू हो जाएगा। तो सरकार को जब ये योजना सरकार लागू करे, तो जैसा कि आपसे हमने समझा कि सरकार जब ये योजना को लागू करे तो हर विषय पे गहनता से अध्ययन करे और उसके बाद में ही इसकी नीति को विस्तार से लाके जनता के समक्ष में रखे कि किस प्रकार से कहाँ से घास उगाई जाएगी, जंगल में जो अनियंत्रित घास उग रही है उसको किस प्रकार से रोकथाम किया जाएगा, किसानों तक या महिलाओं तक इस घसियारी योजना का लाभ किस प्रकार से पहुंचा जाएगा। इसके बारे में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी। हम आपसे अगले विषय पर निश्चित रूप से बहुत जल्दी मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी।